शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ सत्र 2021-22 हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और टेफ के संबंध में गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि टेफ के अंतर्गत किस प्रकार से हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, हमारे नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे, मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाएगी और इसके अंदर जो व्यय का प्रावधान है वह किस प्रकार से होगा। और अंतिम तिथियों की बता दी गई है कि प्रथम छमाही है उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है और जो सारे बिंदु हैं महत्वपूर्ण वे इसके अंदर बता दिए गए हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपका नियंत्रण अधिकारी कौन होगा, किस प्रकार से आपको मॉनिटरिंग करनी है और इसके जो दिशा निर्देश है भरने से संबंधित वो क्या क्या है। और इसके संबंध में मैंने अपना एक वीडियो भी बना रखा है ऑनलाइन के लिए, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि टेफ को किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के संबंध में दिशा निर्देश सत्र 2021-22 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हो चुके हैं। इसमें बताया गया है कि प्रतिवर्ष की भांति माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों एवं चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षा प्रशिक्षणों का डेटाबेस गत वर्षों की भांति तैयार किया जाना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र को राज्य सरकार की आवश्यकता अनुसार अद्यतन एवं परिवर्तित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया है। इसके जो संबंध में दिशा निर्देश है वे इस प्रकार से है, आप एक एक करके नोट करते जाएं और इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रपत्र है उसको ऑनलाइन भरें। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, राज्य में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरा जाना आवश्यक है। इसमें अगला दे रखा है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2021-22 में कुल 2 बार है जो 6 माही के आधार पर भरा जाना है। प्रथम जो 6 माही है 1 जनवरी से 30 जून 2021 का है और दूसरा जो 6 माही है 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2021 तक का दे रखा है और इन्हीं की सूचना हमें अपने इंद्राज करनी है। तो प्रथम 6 माही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से हमें 30 सितंबर 2021 तक भरना है, यानी अभी हमें जो 30 सितंबर तक का कार्य दिया गया है और ये काम हमें कंप्लीट करना है। और अगला जो 6 मई है वो 31 जनवरी 2022 तक हमको कंप्लीट करके रखना है। और इसमें यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइमलाइन अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे उनको अगले माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा और न ही कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो वेतन भी नहीं मिल सकता है और वेतन वृद्धि भी रोकी जा सकती है अगर हमने ये नहीं भरा तो। अगला बिंदु दे रखा है, प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो तथा उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और इसी के साथ जो अगला बिंदु है वह दे रखा है हमारे पास, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट कर ले, अपना स्वयं के रिकॉर्ड हेतु संधारित रखें। अगला जो बिंदु है हमारे पास में वह इस प्रकार से है, जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही है वे अपने संबंधित PO CBO कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक MIS इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकते हैं। और इसी के साथ अगला बिंदु है हमारे पास में, प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2021 उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह 2021 में की जानी है। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC के प्रति शिक्षक संस्था प्रधान 25 रुपये देय होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। अगला दे रखा है, द्वितीय 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए है के उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह फरवरी 2022 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC को प्रति शिक्षक संस्था प्रधान 25 रुपये देय होंगे, तो ये भी आप नोटेड हो जाए इसके बारे में भी। अगला बिंदु दे रखा है, टेफ अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण PO ब्लॉक जिला स्तर पर किया जाना है। टेफ डाटा के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत मिसलेनियस का जो सेक्शन होता है साथियों, ये देखिएगा मिसलेनियस है और मिसलेनियस के अंदर आपको टीचर
जो टैफ आपको फॉर्मेट मिलेगा और उसके अंदर रिपोर्टिंग का जो टूल है उसमें ये आपके प्रदर्शित हो जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने हेतु मनोनीत नियंत्रण अधिकारी कौन कौन होंगे, तो इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ होंगे तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर इसी के अनुसार टिप्पणी करेंगे। अगला दे रखा है पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ होंगे तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में स्वयं पीओ विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर इसके अनुसार टिप्पणी करेंगे। अगला बिंदु दे रखा है प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होंगे एवं नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर इसी के अनुसार वो टिप्पणी करेंगे। अगला जो बिंदु दे रखा है हमारे शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर वह टिप्पणी भी करेंगे। अगला बिंदु दे रखा है शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित शहरी सीआरसी होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय में संस्था प्रधानों के मूल्यांकन प्रपत्र पर इसी के अनुसार वह टिप्पणी भी करेंगे। अगला दे रखा है ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पीओ सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनसे संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। तो ध्यान रखिएगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी करेंगे। अगला बिंदु दे रखा है शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीआरसी सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर इसी के अनुसार टिप्पणी करनी होगी। अगला दे रखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर इंद्राज की जाने वाली सूचनाएं। क्या क्या सूचनाएं इसमें आपको करनी है वह है नंबर 1 भाग 1 में शिक्षक मूल्य या संस्था प्रधान को अपनी शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताएं एम्प्लॉयमेंट आईडी एसआई नंबर जो एनआईसी आईडी है और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं भरनी होगी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और दे रखा है शिक्षक संस्था प्रधान वर्तमान जिन कक्षा विषयों को पढ़ा रही है और उनकी जानकारी उसमें भरनी होगी। वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय संबंधित सूचनाओं को शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल से जोड़ा गया है। विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल पर सूचनाएं पूर्ण रूप से भरे जाने पर 1.1 में चाहिए गई सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैपिंग आप कर लेंगे तो पहले से ये सूचना इसमें आने लग जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए ये काम कंप्लीट करें। अगला दे रखा है 1.2 में शिक्षक संस्था प्रधानों द्वारा विगत 6 माह की औसत उपस्थिति तथा शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कुल दिवसों की संख्या इंद्राज करनी होगी और शिक्षक की औसत उपस्थिति संबंधित सूचनाओं को विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। शिक्षक या विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल पर सूचनाएं पूर्ण रूप से भरी जाने पर 1.1 में चाहिए गई सूचनाएं स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु दे रखा है 1.3 से लगाकर 1.7 स्वतः स्पष्ट है, अतः शिक्षक संस्था प्रधान अपने विवेक से वास्तविक तथ्यों के आधार पर सूचनाएं भरें। इसमें दे रखा है 1.5 के अंतर्गत सिर्फ संस्था प्रधानों के कार्यों का समग्र मूल्यांकन किया जाना है, जिसे संस्था प्रधान के से संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। 1.8 में शिक्षक को यदि किसी का ब्लॉक जिला राज्य राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार मिला हो या उसका विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन क्रियान्वयन
अनुसंधान लेखन कार्य किसी अन्य तरह से योगदान रहा हो तो संबंधित कॉलम में टिक भी करना है। भाग 2 को समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा अद्यतन करने की दृष्टि से भरना है। उक्त भाग में शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं दर्ज की जानी है। यह भाग शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य प्राप्त प्रशिक्षणों के आधार पर भरा जाना है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 6 माह प्रतिवेदन के समय अपडेट भी किया जाना है। इसी के साथ अगला भाग दे रखा है, भाग नंबर 3 में विभागीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपनी स्पष्ट राय तटस्थता एवं निष्पक्षता के आधार पर देनी है। इसके अंतर्गत संबंधित विषय बिंदु एवं औसत से कम लेकर उत्कृष्ट 1.5 तक की रेटिंग भी की जानी है। अगला दे रखा है साथियों मॉनिटरिंग। इसके संबंध में मॉनिटरिंग किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में बता रखा है। यहाँ दे रखा है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित समय अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाए जाने हेतु आवश्यक मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे। इसमें दे रखे जिले में कार्यरत शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाए जाने हेतु समस्त दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा का रहेगा। इसमें दे रखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला एवं ब्लॉक कार्यालय अधिकारियों को संयुक्त रूप से होगा। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में कार्यरत जिला MIS इंचार्ज को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु आदेशित भी किया जाएगा। अगला दे रखा है जिस मद के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाए वह उसी मद में किया जाएगा। व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित भी करेंगे। अगला दे रखा है राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन एवं लोक उपक्रम के पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य स्तर पर तकनीकी समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन हेतु गुणवत्ता प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी, ये साथियों ईमेल आईडी दे रखी है और आप इसे नोटेड भी कर लें। दूरभाष नंबर भी दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो टैफ है उसकी मॉनिटरिंग के संबंध में, उसके दिशा निर्देशों के संबंध में, जो सूचनाएं हम लोग इसमें इंदराज करेंगे उनके संबंध में, और जो नियंत्रण अधिकारी होंगे उन्हीं के संबंध में सभी की चीज़ें इसके बारे में दे रखी है। और ये सारे दिशा निर्देश इसके अंदर कम्प्लीटली इसमें शो हो चुके हैं। तो टाइमलाइन का ध्यान रखते हुए टैफ को हम लोगों को ऑनलाइन करना है। इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो भी बना रखा है, तो इसकी सहायता भी आप ले सकते हैं कि टैफ को ऑनलाइन किस प्रकार से भरा जाए, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।